अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स एक्शन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में बस 8 रोज रह गए हैं। कौमी टीम में कल 3 तब्दीलियां हुई और आज सोहेब मकसूद की जगह शोएब मलिक को वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। शोएब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, यानी 4 नए चेहरे स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। आजम खान, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह और शोएब मकसूद इवेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि सरफराज अहमद, हैदर अली, फ़खर जमान और शोएब मलिक की 15 रुकनी स्क्वाड में वापसी हो गई है। मगर आज के प्रोग्राम में मुद्दा उठाएंगे रमीज़ राजा के बयान का भी। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरमैन PCB ने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को भारत चला रहा है और अगर भारत चाहे तो पाकिस्तानी क्रिकेट को बंद कर सकता है। इंतहाई सेंसिटिव मामला है और रमीज़ राजा के इस बयान पर भारत में काफ़ी खुशियां मनाई गई हैं। भारतीय मीडिया खुद को क्रिकेट का सुपर पावर कह रहा है। रमीज़ राजा के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद। मगर पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कादर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादर, बहुत शुक्रिया। कादर, ये बताएगा, मुसलसल ब्रेकिंग्स दे रहे हैं, तब्दीलियां हो रही हैं, अब शोएब मलिक को भी शामिल कर लिया गया है। एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और UAE की पिचेस पे बड़ा तजर्बा है उनका, बड़े कामयाब रहे हैं वो। देखिए, नो डाउट ये बड़ी तब्दीली है और चौथी जो आज के दिन तब्दीली हुई है, शोएब मकसूद के इंजर्ड होने के बाद उनकी कमर में तकलीफ थी, उसकी MRI रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आई। पहली MRI रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ आई, आज दूसरी रिपोर्ट आई। उन पर डॉक्टर्स ने कहा कि इनको आराम करना चाहिए। 6 हफ्तों का आराम का मशवरा दिया गया है, जिसके बाद उनके पास जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है की मैनेजमेंट है, कप्तान है और सिलेक्शन कमेटी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती थी। या तो इफ्तिखार अहमद थे या शोएब मलिक थे। तो शोएब मलिक को फिर इसका कुरा जो है वो निकला है वर्ल्ड कप के लिए। और शोएब मलिक नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 2007 में कप्तानी की, 2009 से हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो टीम है, जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का, वो काफ़ी खासा मजबूत होता दिखाई देता है हमें। लेकिन जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने अपने ही बयानिए की तरदीद की है, जो आज शोएब मलिक का नाम डाला है। जिस तरह हमने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू किया था, उनसे सवालात पूछे थे कि आजम खान की शमूलियत क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा जी आजम खान की शमूलियत इसलिए की गई है कि सरफराज जो है वो सीनियर प्लेयर हैं, बेंच पे बैठते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। शोएब मलिक का मैंने पूछा तो शोएब मलिक का उनका ये कहना था कि मोहम्मद हफीज़ की जगह पर शोएब मलिक की जगह बनती है, लिहाजा मोहम्मद हफीज़ अच्छी फॉर्म में है, इसलिए उनको सेलेक्ट किया गया। अब जो है आज के रोज़ जो चौथी तब्दीली की गई है वो शोएब मलिक की गई है। नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। हमारे एक स्पिनर में मजीद इजाफा हो गया है प्लेइंग 11 में। तो अब ये देखते हैं कि जो प्लेइंग 11 है उसमें शोएब मलिक भी खेलेंगे, मोहम्मद हफीज़ भी खेलेंगे, हैदर अली और आसिफ अली की जगह कोई एक प्लेयर खेलेगा। तो अब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड कदरे मजबूत दिखाई देता है। सरफराज अहमद भी जो है 15 के स्क्वाड में आ गए हैं। रिजवान एज ए विकेट कीपर बैटर हैं। तो अब जो शोएब मलिक की इंक्लूजन हुई है वो बेहतर हुई है, क्योंकि शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट देखा जाए UAE में तो 122 का है, बाबर आजम से उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम का 111 का स्ट्राइक रेट है UAE के पिचेस पर। तो स्पिनर को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, मजबूत तरीके से खेलते हैं, मजबूत हिसाब के मालिक है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। मिडल ऑर्डर मजबूत हुआ है शोएब मलिक के आने से। लेकिन मोहम्मद वसीम और जो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने यू टर्न लिया इस पॉलिसी पर और उनको बिलाखिर वही लड़के सेलेक्ट करने पड़े हैं जो पहले बाबर आजम ने सजेस्ट किए थे। बाबर आजम जब टीम से नाखुश दिखाई दिए थे, समा ने ये खबर ब्रेक की थी कि बाबर आजम सिलेक्शन के नाखुश दिखाई देते हैं और चीफ सिलेक्टर से उन्होंने नाखुशी का इजहार किया है कि ये स्क्वाड जो है उनकी मर्जी का नहीं बनाया गया। उन्होंने अपनी मर्जी के जो प्लेयर मांगे थे उसमें सरफराज अहमद थे, शोएब मलिक थे, जो कि ड्रॉप थे। उसके बाद अब जो है वो मेरे ख्याल में कप्तान की जीत हुई है, बाबर आजम की जीत हुई है, जो उन्होंने लड़के अपने जो सजेस्ट किए थे वही लड़के परफॉर्म करके नेशनल T20 में जगह बनाई है, जगह बनाने में कामयाब हुए वर्ल्ड T20 स्क्वाड में। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी भी जो है वो 16 तारीख तक वक्त है चेंजेस करने का, लेकिन अब ताहाल ऐसी कोई चेंजेस दिखाई नहीं देते। जो चेंजेस होनी थी वो हो चुकी हैं। आजम खान की जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि सरफराज अहमद आए हैं, हसनैन की जगह फ़खर जमान आए हैं और उसके बाद हैदर अली आए हैं खुशदिल शाह की जगह। तो 3 चेंजेस तो गुज़श्ता रोज़ हुई, एक चेंज आज हुई है शोएब मकसूद के इंजर्ड होने की वजह से। गुज़श्ता रोज़ भी शोएब मकसूद इंजर्ड थे, लेकिन उनको स्क्वाड में इसलिए रखा गया कि मेडिकल पैनल ने कहा कि दूसरी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही फैसला करेंगे। आज मेडिकल पैनल जो था वो बैठा था और MRI रिपोर्ट आई, जिसके बाद MRI रिपोर्ट जो है वो काफ़ी ख़तरनाक थी कि उनकी कमर में काफ़ी शदीद पेन थी और वो वर्ल्ड कप
नहीं रिप्रेजेंट कर सकते पाकिस्तान को, इसलिए उनको 6 हफ्तों का आराम का मशवरा दिया गया और उसके बाद शुएब मलिक का नाम सामने आया कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में मजबूत तरीन उम्मीदवार बन के सामने आए। और अब जो है वो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया, बिल्कुल ख्वाजा आपकी जानिब दोबारा आते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद ये कहना है कि सरफराज अहमद और आजम खान मेरे लिए एक जैसे ही हैं। अगर मैं कप्तान होता और टीम को 5 विकेट कीपर्स की जरूरत होती तो मैं 5 लेकर जाता। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत के खिलाफ प्रेशर नहीं लेंगे, सिर्फ एक आम मैच की तरह खेलेंगे। ओपनिंग से मुतालिक समा के सवाल पर बड़ा ऐलान भी कर दिया, कहा अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हूं। और अब आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का ख्याल है कि जिस दिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहें पीसीबी को बर्बाद कर सकते हैं। रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की 50% फंडिंग से चलता है और आईसीसी को 90% फंडिंग भारतीय मार्केट से आती है। आईसीसी की फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट कराते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो अपने मेंबरान में तकसीम करते हैं, और जो आईसीसी को फंडिंग आती है वो 90% भारतीय मार्केट से आती है। एक तरह से भारत का पैसा पाकिस्तानी क्रिकेट चला रहा है। अगर कल भारतीय वजीर आजम ये समझें कि पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देनी तो पीसीबी टूट सकता है। रमीज राजा ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं, फिर इसी मामले पर बात करेंगे साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अब देखिए ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। और आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गए। उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान की, हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, बहुत अहम मामला है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई रमीज राजा की बातों में कुछ हकीकत है? क्या भारत हमारी क्रिकेट टीम खत्म कर सकता है, हमारी क्रिकेट खत्म कर सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बड़े ही अहम, बड़े ही नाजुक मौजू पे बात करने की दावत दी है। देखिए, मैं तकरीबन कोई 50 साल से वाबस्ता हूँ क्रिकेट से और क्रिकेट बोर्ड से, और मुख्तलिफ हैसियतों में। और हमने ऐसे ऐसे बोर्ड भी देखे हैं और उनके साथ हम चले हैं जिसमें फंडिंग जो होती थी हमेशा कोई ना कोई मसला बना होता था, लेकिन लोगों का जोश और खरोश और मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, मुल्क की इज़्ज़त बनाने का शौक़ जो था वो इतना ज़्यादा होता था कि हर वक्त वो पैसे वैसे की कमी पे हावी हो जाता था। और अल्लाह ताला का फजलो करम है कि कभी ऐसा वक्त कोई नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट के कोलैप्स होने का ख़तरा हुआ हो। आप याद करें ना, 50 की दहाई में क्या वसाइल थे हमारे, उन्हीं वसाइल के साथ हम एक टीम लेके गए इंग्लैंड में और 54 के मैचों में वो इंग्लैंड को एक मैच हरा के आई। ये वाहिद मिसाल है पाकिस्तान की। उसके बाद 70 की दहाई में बड़ी ज़बरदस्त टीमें बनती रहीं। फिर ये वही वो क्रिकेट बोर्ड था, चाहे आप उसको गरीब कहें या अमीर कहें, जिसने 92 के वर्ल्ड कप की बड़ी शानदार टीम तैयार की। तो ये जो इन्होंने बात की है, मैंने अपनी 50 साल का जो वाबस्तगी है क्रिकेट में, इससे ज़्यादा अहम काना बात, इससे ज़्यादा फजूल बात, इससे ज़्यादा बेबुनियाद बात आज तक नहीं कभी सुनी। बात बड़ी सीधी है। मुझे नहीं पता कि क्या इनकी मजबूरी है जो हमारे बदतरीन दुश्मन की ये ज़ुबान बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खिलाफ हकीकत बात है, सीधी सी है। जितना भी पैसा आईसीसी इवेंट से रेज किया जाता है उसमें इज्तमाइयत होती है, तमाम मुल्क बैठते हैं, मशवरा करते हैं कि इस वक्त कहाँ पे हालात साजगार हैं, कहाँ पे मार्केट अच्छी है, कहाँ पे वो कोई इवेंट करवाया जाए।
और उसके मुताबिक फैसला होता है। और तमाम मुल्कों की, आईसीसी के मेंबर मुल्कों की उसमें कंट्रीब्यूशन होती है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ख़त्म हो जाए तो सिफर आमदनी होगी आईसीसी की। इतना बड़ा इवेंट है कि सारा पैसा जो है एक मैच से ही आ जाता है। उसका सारा क्रेडिट दे देना इंडियन मार्केट को और फलाने को और ढिमकाने को, वो जाहिर है राइट्स बेचने की बात है। अगर इंडियन मार्केट कुछ उसके बेहतर पैसे देती है, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया से भी बिडर्स होते हैं, दुनिया से भी बिडर्स होते हैं, तो वो तो आईसीसी की मर्जी है, जो ज्यादा पैसा देगा। खालिद साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था, आईसीसी का तरीकाकार क्या होता है? रमीज राजा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की 50% फंडिंग से चलता है, अगर आईसीसी फंडिंग ना दे तो हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है? आईसीसी का तरीकाकार क्या होता है? जी, वो रमीज राजा साहब के मुंह में जो आए वो बोल सकते हैं। वो अपने अपने परसेप्शन की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। मैं तो आपको यही बताने लगा हूँ कि जब वो तकसीम का फार्मूला बनता है, वो आईसीसी की मीटिंग में डिस्कस होता है, हर मुल्क को कैपेसिटी उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। ऐसे मुल्क भी हैं जो बेचारे जिनके पास वसाइल कम होते हैं, उनकी तरफ वसाइल ज़्यादा डाइवर्ट किए जाते हैं और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और उसमें एक धेला भी ऐसा नहीं होता जिसको आप चैरिटी की मद में डाल सकें। वो हर कोई अपने हक के मुताबिक उसको मिलता है और दिया जाता है। इसलिए ये सोच का अंदाज जो है वो इस किस्म का कोई मस्कीनों वाला है और अजीब तरह का है कि मैं तो अभी तक इस पे गौर कर रहा हूँ कि किस लहर में आके उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू कर दी है। अच्छा, खालिद महमूद साहब, आप गौर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, यकीनन आपके इल्म में भी होगा कि जिस दिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चाहें पीसीबी को बर्बाद कर सकते हैं, वो कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कुछ इस बारे में बताइएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी पीसीबी को बर्बाद कर दें? देखिए, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के वो सरबराह हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उनका ये लिहाज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, वो छोड़कर उनका बाप भी नहीं बर्बाद कर सकता क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट जो है उस पे के पीछे पूरी कौम की इज्तमाही हमायत हासिल है, उनकी दुआएं शामिल हैं, उनकी मदद शामिल है, हमारे मुल्क के कारोबारी अदारों का उसमें ताल्लुक वास्ता है। वो कौन होते हैं? वो कोलैप्स करने वाले, ये करने वाले। इंतहाई गैर दानिशमंदाना बयान है, इंतहाई हकीकत से हटा हुआ बयान है। इस तरह की बात तो वैसे मैं नहीं समझता कि करने की कोई तुक बनती है। पता नहीं उनके मामला क्या हैं हिंदुस्तान के साथ और किस तरह का उनके ताल्लुकात हैं और उनके ज़हन में क्या क्या बातें वहाँ डाली जाती हैं। अक्सर वो वहाँ जाते रहते हैं, तो इसलिए ये तो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म की सोच है। और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्रिकेट के बड़े हैं, ख़ासतौर पे पैटर्न वगैरह और हुकूमती सतह पर, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल, इसका नोटिस लेना चाहिए। और जैसा कि आप भी क्रिकेट में जो कामयाबियां पाकिस्तान की उसे जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान ने रवां साल जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी की, पिछले साल जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीमें यहाँ पर आईं। गेट मनी होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, इससे किस हद तक रेवेन्यू जनरेट होता है पीसीबी का? क्योंकि ज़राए तो हमारे पास बहुत सारे पैसा कमाने के पीसीबी के लिए। जी दुरुस्त है, हमारे ज़राए हैं, हम उन ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो तासुर है ना कि जी हमारा जो कमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो खेलों के लिए नहीं कुछ करता, लोग करते हैं, लोग बिल्कुल करते हैं। ये दुरुस्त बात है कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितने दूसरे मुल्कों में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, इंडिया में है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अपनी कैपेसिटी के लिहाज से हमारे सारे जो कारोबारी अदारे हैं वो खेलों की तरवीज में, तरक्की में हिस्सा डालते हैं जिस तक मुमकिन होता है। और आप देखिए कि ये मार्केटिंग वगैरह जो है, वो बिल बोर्ड जो है, जो गेट मनी जो है, वो सारे मोदी साहब भी हमें वहाँ से भिजवा रहे हैं और उसके जोर पे क्रिकेट चल रही है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी चलती है, सारे प्रोग्राम। अच्छा, महमूद साहब, आखिर में ये कमेंट कर दीजिएगा कि हम पीसीबी के सिस्टम को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। मेरा कमेंट ये है, अगर आप सुनना चाहें, कि जिस सिस्टम में मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, जिस सिस्टम में जहाँ पे पैसे भेजने चाहिए क्लबों को, इलाकाई क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज की क्रिकेट को, तालीमी इदारों की क्रिकेट को,
वहाँ पे पैसों को सत्यानाश करके आप एकेडमीज के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करके बेकार किस्म के स्ट्रक्चर खड़े करें और वो स्ट्रक्चर जो है वो खराबियों का एक गढ़ और मरकज बन जाए, चाहे आप उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहें चाहे कुछ कहें। बिल्कुल खालिद महमूद साहब, आपका हमारे पास आ गया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।